students, we will study chapter 11. Our chapter 11 name is subtraction. Let's revise. ये कितने स्टेप्स दे रखे हैं आपको? 9. 9 माइनस 1 2 3 4 4. हमने इसमें से कितने ले लिए? 4 ले लिए. हमारे पास कितने बचे? 5. 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5. इस तरीके से ये जो पिक्चर दे रखी है 14 है. टेक अवे, हमने इसमें से कितने ले लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ले लिए हैं. मतलब हमें 14 में से कितने माइनस करने हैं? 8 माइनस करने हैं. तो हमारे पास कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6. हमारे पास बचेंगे 6. सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6. इस तरीके से बचे हुए पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2. 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. राइट द मिसिंग नंबर. इन मिसिंग नंबर्स को आपको फिल करना है. देखिए 8 माइनस 2 कितने होते हैं? 6. 6 में से हम ऐसा क्या माइनस करें जो हमारा आंसर 4 आए? 6 में से हम माइनस करेंगे 2. तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 4 आंसर आएगा. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. रमन एंड नमन आर गुड फ्रेंड्स. रमन और नमन दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं. दे हैड 45 रुपीज. उनके पास 45 रुपीज हैं. दे वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप. वो एक स्टेशनरी शॉप पर गए. दे बॉट अ पेन्स फॉर 22 रुपीज. उन्होंने 22 रुपीज के पेन खरीदे. हाउ मच मनी डिड दे हैव नाउ. तो अब उनके पास कितने रुपीज होंगे? देखिए वी हैव 45 रुपीज. हमारे पास 45 रुपीज है. नाउ मैनी वी हैव मोर देन 22 रुपीज और लेस देन 22 रुपीज. अब 22 रुपीज से ज़्यादा क्या है? 45. और अब उनके पास कितने रुपीज बचेंगे? ये हमें 45 में से 22 को माइनस करना है. शो द नंबर्स इन टेंस एंड वन सेपरेटली एज. आपको वंस और टेंस वाले नंबर को अलग अलग सेपरेट करके लिखना है. वंस कॉलम में अलग और टेंस कॉलम में अलग. मनी दे हैड. उनके पास मनी है 45. मनी दे स्पेंट. उन्होंने 22 रुपीज खर्च कर दिए. मनी लेफ्ट विद देम. उनके पास कितनी मनी बची है हमें आपको बताना है. नाउ कट वंस बाय वंस एंड टेंस बाय टेंस. वंस को वन से कट करना है और टेंस को टेन से कट करना है. तो दे आर लेफ्ट विद. तो उनके पास कितने रुपीज बचेंगे? देखिए 5 माइनस 2 3. 4 माइनस 2 2. तो उनके पास बचेंगे 23 रुपीज. Thus we found that the money left with them is 23 रुपीज. इसका मतलब ये है उनके पास कितने रुपीज बचे हैं? 23 रुपीज बचे हैं. To subtract 2 digit numbers, we first subtract ones and then tens. 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम 1 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं. उसके बाद 10 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. 2 डिजिट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन. हियर 62 एंड 21. इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 6 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4. हमारा आंसर आएगा 41. जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं माइन्यूट. जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम सब्ट्रेंड. और जो आंसर हमारा आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस. सब्ट्रैक्शन. द नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रेंड. वो नंबर जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम सब्ट्रेंड बोलते हैं. माइन्यूएंड. द नंबर फ्रॉम विच सब्ट्रेंड इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड माइन्यूएंड. वो नंबर जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर को उस नंबर को हम माइन्यूएंड बोलते हैं. डिफरेंस. द आंसर इज कॉल्ड द डिफरेंस. और जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं. Now let's learn how to subtract 23 from 96.
चलिए देखते हैं कि हम 96 में से 23 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले इसको 1 और 10 में अरेंज किया, 96 और 23। स्टेप फर्स्ट वी अरेंज द नंबर्स वर्टिकली, इन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे। स्टेप 2, नाउ वी सब्ट्रैक्ट वंस, हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 3 = 3। हियर सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 6 वी गेट 3। जब हम 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। दस वी राइट 3 इन वंस कॉलम, तो हम 3 को कहाँ लिखेंगे, वंस वाले कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 3, देन सब्ट्रैक्ट टेंस, फिर हमें टेंस सब्ट्रैक्ट करना है 9 - 2 को। हियर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 9 वी गेट 7। यदि हम 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। दस वी राइट 7 इन टेंस कॉलम, तो हम 7 को टेंस वाले कॉलम में लिख देंगे। हेंस 96 - 23 = 73। 96 में से अगर हम 23 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 73। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, वंस को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है और टेंस को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 3 = 2, 5 - 1 = 4। हमारा आंसर आएगा 42। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। Subtraction on a number line. Dear children, in the previous class, you have learned how to subtract a one-digit number on a number line. प्यारे बच्चों, आपने पिछले क्लास में सीखा था कि हम नंबर लाइन में एक डिजिट नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ यू विल लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। और अब आप सीखोगे कि 2 डिजिट नंबर को नंबर लाइन पे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। Step 1, suppose you wish to subtract 14 from 26. First draw a number line. Suppose कीजिए आपको 26 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। Step 2, now arrange the first number as shown. और आपको फर्स्ट नंबर को अरेंज करना है जैसे कि आपको दिखा रखा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 26, क्योंकि 26 में से हमें 14 को माइनस करना है, तो 0 से हम इस तरीके से 26 तक लेकर जाएंगे। Step 3, then count backward from 26 to 14 like this. आपको 26 से 14 तक बैकवर्ड काउंट करते हुए आना है। रिमेंबर, रीचिंग एट 26, जब आप 26 पर पहुंच जाओ, यू कैन काउंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 14 बाय कंसिडरिंग 26 एज 0। आपको 26 पर पहुंच के 26 को 0 कंसिडर करना है और यहाँ 0 समझकर 14 तक बैकवर्ड काउंट करते हुए आना है। इन बोथ वेज, दोनों तरीकों से यू कैन डिफरेंस, आपको डिफरेंस मिलेगा। 26 - 14 = 12। यूजिंग नंबर लाइन सब्ट्रैक्ट, नंबर लाइन का यूज करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 14 - 11, देखिए 0 से 14, अब 11 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने पर स्टॉप हुए हम, 3 पर, तो 14 - 11 कितने होंगे, 3। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर ग्रिड, नंबर ग्रिड का यूज करके आपको सब्ट्रैक्शन करना है। लाइक नंबर लाइन, वी कैन यूज अ नंबर ग्रिड टू डू सब्ट्रैक्शन। नंबर लाइन के तरीके से आपको नंबर ग्रिड का यूज करके सब्ट्रैक्शन करना है। स्टेप फर्स्ट, फॉर दिस वी फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर ग्रिड एज गिवन बिलो। जैसे कि आपको नीचे नंबर ग्रिड दे रखी है, आपको ये ड्रॉ करना है। स्टेप 2, टू सब्ट्रैक्ट वंस वी मूव राइट एंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम दैट नंबर। जब हमें वंस को सब्ट्रैक्ट करना है पहले, तो हम राइट और डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे उस नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 60, अगर हमें 60 में से 7 माइनस करने हैं, वी मूव 7 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट एज शोन बिलो। जैसे कि आपको नीचे दिखा रखा है, हम 7 स्टेप्स राइट की तरफ चलेंगे। हमें कितने में से माइनस करना है, 60 में से, तो 60 में से हम 7 स्टेप राइट की तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। Step 3, to subtract 10, it means 1 10
वी मूव वन स्टेप डाउनवर्ड। अगर हमें 10 माइनस करने हैं, मतलब 1 10 माइनस करना है, तो हम एक स्टेप नीचे आएंगे। और अगर हमें 20 माइनस करना है, मतलब 2 10 माइनस करने हैं, तो हम 2 स्टेप्स नीचे आएंगे। अगर हमें 30 माइनस करने हैं, मतलब 3 10 माइनस करने हैं, तो हम 3 स्टेप्स नीचे की तरफ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट 70 फ्रॉम 89। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें 89 में से 70 माइनस करना है। वी मूव 7 स्टेप डाउन वर्ड एज शोन बिलो। जिस तरीके से आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है, हम इसमें से 7 स्टेप नीचे की तरफ आएंगे। 89 में से 70 माइनस करने हैं, तो 89 से हम 7 स्टेप्स का आएंगे, नीचे आएंगे। देखिए 89 में से 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर पर आए हम? 19 पर। Step 4, to subtract a 2-digit number from another number, we subtract ones and tens together. यदि हमें 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे नंबर के साथ, तो हम वंस और टेंस डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर दिस वी मूव डाउनवर्ड एंड राइट। तो हम नीचे की तरफ आएंगे और राइट की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 69। सपोज कीजिए आपको 69 में से 13 को माइनस करना है। वी मूव 1 स्टेप डाउनवर्ड एंड 3 स्टेप राइट। तो हम एक स्टेप नीचे आएंगे और 3 स्टेप राइट की तरफ जाएंगे। देखिए 69 में से हमें कितने माइनस करने हैं? 13। हम एक स्टेप नीचे आएंगे और 3 स्टेप राइट की तरफ जाएंगे। 1 2 3। हम कितने पे आ गए? 56 पर आ गए। Subtraction of 2-digit numbers with borrowing. We all know that subtraction of bigger number digit is not possible from small number digit. जैसा कि हम जानते हैं बड़े नंबर को हम छोटे नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट इन फैक्ट वी कैन मेक इट पॉसिबल, लेकिन हम इसको पॉसिबल बना सकते हैं। हाउ? कैसे? लेट्स टेल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सब्ट्रैक्ट 455 फ्रॉम 683। हमें 455 नंबर को 683 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट, अरेंज द नंबर्स वर्टिकली। इन नंबर्स को आपको वर्टिकली अरेंज करना है, मतलब कॉलम में अरेंज करना है। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट वंस। वंस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर 3 इज स्मॉलर देन 5। जो 3 है वो 5 से छोटा है। तो बोरो 1 10 और टेंस फ्रॉम 8 टेंस। तो हम 8 10 में से एक बोरो ले लेंगे। नाउ 8 टेंस बिकम 7 टेंस एंड 3 वंस बिकम 13 वंस। तो जो 8 टेंस है, जब वो अपनी एक इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा 3 को, तो ये 7 बचेगा और 3 के पास कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो 13 माइनस 5, तो 13 माइनस 5 कितने होते हैं? 8। दस राइट 8 इन वंस कॉलम। तो हम वंस वाले कॉलम में क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ सब्ट्रैक्ट टेंस। अब हमें टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर 8 टेंस नाउ रिमेन 7। जहाँ पर 8 टेंस थे वहाँ कितने बचे हैं? 7 टेंस बचे हैं। तो सब्ट्रैक्ट 5 टेंस फ्रॉम 7 टेंस। तो हमें 7 टेंस में से 5 टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। दस राइट 2 इन टेंस कॉलम। तो हम टेंस कॉलम में कितने लिखेंगे? 2 लिखेंगे। स्टेप 4, फाइनली सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स। अब अंत में हम हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर सब्ट्रैक्ट 400 फ्रॉम 600। हमें 600 में से 400 को माइनस करना है। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। 6 माइनस 4 कितने हुए? 2। एंड 683 माइनस 455 इज इक्वल्स टू 228। यदि हम 683 में से 445 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 228। Remember, in subtraction, borrowing means transferring a number from a higher place to a lower place. Subtraction में borrowing का मतलब होता है
नंबर को ट्रांसफर करना हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो 100 फ्रॉम 100 प्लेस एज ट्रांसफर टू 10 प्लेस। जो 100 होता है वो 100 प्लेस से ट्रांसफर होकर 10 प्लेस तक पहुंच जाएगा, 10 प्लेस में ट्रांसफर हो जाएगा। Subtraction of 3-digit number without borrowing. Example, find the difference of 584 and 122. हमें डिफरेंस निकालना है 584 और 122 के बीच का। सॉल्यूशन, स्टेप फर्स्ट अरेंज द नंबर्स वर्टिकली इन कॉलम। सबसे पहले हमें नंबर्स को वर्टिकली कॉलम में अरेंज करना है ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड, वंस, टेंस और 100 कॉलम में। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट वंस। फिर हमें वंस को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 2 = 2। हियर सब्ट्रैक्ट 2 वंस फ्रॉम 4 वंस, मतलब हमें 4 वंस में से 2 वंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 - 2 = 2। दस राइट 2 इन वंस कॉलम। तो हम वंस कॉलम में कितने लिखेंगे? 2 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ सब्ट्रैक्ट टेंस। अब हमें टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर सब्ट्रैक्ट 2 टेंस फ्रॉम 8 टेंस। 8 10 में से आपको 2 10 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 8 - 2 = 6। 8 में से अगर 2 माइनस होंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। दस राइट 6 इन टेंस कॉलम। हम टेंस वाले कॉलम में 6 लिख देंगे। स्टेप 4, देन सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स। अब हम हंड्रेड्स वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 500। हमें 500 में से 100 को माइनस करना है। तो 5 - 1 = 4। दस राइट 4 इन हंड्रेड्स कॉलम। तो हम हंड्रेड्स वाले कॉलम में 4 लिख देंगे। हैंस 584 - 122 = 462। एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 436 फ्रॉम 978। आपको 978 में से 436 माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करने हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट, अरेंज द नंबर्स वर्टिकली। सबसे पहले हम इन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे। सेकंड पॉइंट, सब्ट्रैक्ट वंस। वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 6 = 2। राइट 2 इन वंस कॉलम। तो हम 2 को वंस कॉलम में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, सब्ट्रैक्ट टेंस। हम टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 3 = 4। राइट 4 इन टेंस कॉलम। तो हम टेंस वाले कॉलम में 4 लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट, सब्ट्रैक्ट हंड्रेड। अब हमें 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। 9 - 4 = 5। राइट 5 इन हंड्रेड्स कॉलम। तो हम 100 वाले कॉलम में 5 लिख देंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। 3 डिजिट नंबर को सेपरेट करना बोरोइंग के साथ। एग्जाम्पल, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 587 एंड 259। आपको 587 और 259 के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। सॉल्यूशन, स्टेप फर्स्ट अरेंज द नंबर्स वर्टिकली। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करना है। स्टेप 2, नाउ सब्ट्रैक्ट वंस। उसके बाद आपको वंस को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर 9 इज ग्रेटर देन 7। जो 9 है वो 7 से बड़ा है। तो बोरो 1 10 और 10 वंस। तो हम एक बोरो कर लेंगे फ्रॉम 8 टेंस। 8 टेंस से 10 8 टेंस बिकम 7 टेंस एंड 7 वंस बिकम 17 वंस। जो 8 टेंस है वहाँ पर 7 टेंस बचेगा और जो 7 वंस है वहाँ पर 17 वंस बचेगा, क्योंकि इस 8 ने अपनी 1 बोरो इस 7 को दे दी है, क्योंकि 7 9 से छोटा है इसलिए। 10 राइट 8 इन वंस कॉलम। और हम 8 लिखेंगे वंस के कॉलम में, क्योंकि 17 - 9 कितने होते हैं? 8। स्टेप 3, सब्ट्रैक्ट टेंस। अब हमें टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर 8 टेंस हैव बिकम 7 टेंस। यहाँ पहले 8 टेंस थे, वहाँ 7 टेंस बचे हैं। तो 7 - 2 = 2। दस राइट 2 इन टेंस कॉलम। तो हम 2 को टेंस के कॉलम में लिख देंगे।
स्टेप 4 फाइनली सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स। अब हमें 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर सब्ट्रैक्ट 200 फ्रॉम 500। 500 में से हम 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 - 2 = 3। दस राइट 3 इन हंड्रेड्स कॉलम। तो हम 3 लिखेंगे 100 के कॉलम में, क्योंकि 5 - 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं। Hence 587 - 259 = 328. Example, subtract 459 from 719. 719 में से आपको 459 को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको वर्टिकली कॉलम में अरेंज करना है, जैसे कि अरेंज हुआ है 9 - 9। पहले हम वंस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 - 9 0, 1 - 5। 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकते हैं, तो ये 1 7 के पास से 1 बोरो ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 11। 11 - 5 कितने होते हैं? 6। अब इस 7 ने अपनी 1 बोरो किसको दी थी? टेंस वाले प्लेस को दी थी, तो अब 7 के पास बचा 6। 6 - 4 = 2। Hence 719 - 459 = 260. Borrowing a number from 0. You know how to borrow 10 ones from tens. आप जानते हैं कि हमें 10 ones से मतलब बोरो कैसे लेना है 10 से। 10 tens from 100 से हम 10 tens कर लेते हैं। But what will you do when you have to subtract a number from a 0? लेकिन आप तब क्या करोगे जब आपको 0 से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो। नाउ वी विल टेल यू हाउ। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे करना होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 148 फ्रॉम 401। 401 में से आपको 148 सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन, स्टेप फर्स्ट अरेंज द नंबर वर्टिकली। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करना है। स्टेप 2 नाउ सब्ट्रैक्ट वंस। स्टेप 2 है आपको सबसे पहले वंस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। हियर 8 इज ग्रेटर देन 1, सो बोरो 1 10 और 10 वंस। तो 8 है वो 1 से बड़ा है, इसलिए हम 1 को बोरो करवाएंगे दूसरे डिजिट से, 10th प्लेस से। हियर इट वाज 0 10 देन 1 borrowed 1 10 10 ones from it। यहाँ पर 0 बचेगा अगर हम यहाँ पर इसको कैरी दे दे तो, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 1 कैरी नहीं दे पाएगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, एज इट वॉज ऑलरेडी 0, क्योंकि यहाँ पहले से ही 0 है, तो इट ऑल्सो बोरोड 110 टेंस फ्रॉम 400। तो ये जो 0 है टेंस प्लेस वाला, ये पहले 100 वाले डिजिट से बोरो लेगा, मतलब 4 से बोरो लेगा, तो 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और यहाँ 4 कितना बचेगा? 3 बचेगा। 10 1 1 बिकम्स 11, और उसके बाद जो टेंस में कितना होगा? 10। तो ये 10 अपनी 1 बोरो वंस वाले को दे देगा, तो यहाँ 11 बचेगा, और यहाँ 10 को कट के कितना आ जाएगा? 9, क्योंकि 10 वाले ने अपनी 1 बोरो वंस वाले प्लेस को दे दी है। तो सब्ट्रैक्ट 8 वंस फ्रॉम 11 वंस। अब हमें 11 वंस में से 8 वंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11 - 8 = 3। 10 राइट 3 इन वंस कॉलम। तो हम 3 कहाँ लिखेंगे? वंस वाले कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 3 देन सब्ट्रैक्ट टेंस। अब हमें टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 10 बिकम 10 टेंस एंड देन आफ्टर गिविंग 1 10 टू वंस एंड बिकम 9 टेंस। जो 0 10 था वो 10 टेंस बन गया, लेकिन जब उसने 10 10 में से अपनी एक बोरो वंस को दे दी, तो वहाँ पर 9 टेंस हो गए। 10 9 - 4 = 5। 9 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5। तो राइट 5 इन 10th कॉलम। हम 10th कॉलम में 5 लिख देंगे। स्टेप 4 फाइनली सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स। अब हम हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 3 रिमेनिंग हंड्रेड्स फ्रॉम 100। पहले 400 से, लेकिन जब उसने बोरो दिया तो वहाँ पर 300 बचे। अब हमें 300 में से 100 को माइनस करना है, तो 3 - 1 = 2। 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। 10 राइट 2 इन 100th कॉलम। तो हम 100 कॉलम में क्या लिखेंगे? 2। हैंस
401 माइनस 148 इज इक्वल टू 253। अगर हम 401 में से 148 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 253। सब्ट्रैक्ट, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए वंस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 9 माइनस नहीं हो पाएगा तो ये 0 टेंस वाले प्लेस से बोरो ले लेगा, तो यहाँ बचेगा 10। और जब इस टेंस वाले प्लेस ने इसको अपनी 1 दे दी, कैरी बोरो दे दिया, तो यहाँ पर बचेगा 0। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। अब 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, टेंस प्लेस को डिजिट को माइनस करना है, तो 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकते हैं, तो ये 100 प्लेस से 1 बोरो लेगा, तो यहाँ बन जाएगा 10। 0 से कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और 9 के पास बचेगा 8। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। अब 100 वाले डिजिट को माइनस करते हैं, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। इसका लिए हमारा आंसर आया 541। इस तरीके से बच्चे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। फाइंड 584 माइनस 393। सबसे पहले इसको आपको कॉलम में अरेंज करना है। 584 एंड 393, वंस प्लेस वाले को माइनस करते हैं, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। टेंस वाले डिजिट को माइनस करते हैं, 8 माइनस 9। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए 1 बोरो लेगा, यहाँ पर बनेगा 18। और 100 वाले प्लेस ने इसको 1 बोरो दिया है, तो 5 की जगह यहाँ हो जाएगा 4। अब 18 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। अब 100 प्लेस को माइनस करते हैं, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो हमारा आंसर आया 191। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। सब्ट्रैक्ट 148 फ्रॉम 754। 754 में से आपको 148 सब्ट्रैक्ट करने हैं। सबसे पहले हम इसे कॉलम में अरेंज करेंगे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले 1 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 माइनस 8। 4 में से 8 माइनस नहीं हो पाएगा, तो ये 4 5 में से 1 बोरो ले लेगा, तो यहाँ बनेगा 14 और यहाँ बनेगा 4। अब 14 में से 8 माइनस करते हैं, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। अब 10 प्लेस वाले माइनस करते हैं, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 100 प्लेस वाले माइनस करते हैं, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। हमारा आंसर आया 606। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। सब्ट्रैक्ट, आपको इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले 1 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 10 डिजिट को एंड देन 100 डिजिट को। 0 माइनस 2, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता है, तो ये 0 10 प्लेस में से मतलब 3 में से 1 बोरो ले लेगा, तो यहाँ बचेगा 10 और ये 3 की जगह बचेगा 2। 10 माइनस 2 कितना होता है 8। अब 10 प्लेस को माइनस करते हैं, 2 में से 9 माइनस करना है, 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता है, तो ये 200 प्लेस से 1 बोरो लेगा, 8 में से 1 बोरो लेगा, तो 8 की जगह बचेगा 7 और यहाँ 2 की जगह हो जाएगा 12। अब 12 में से हमें 9 माइनस करना है, 12 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। अब हम 100 प्लेस को माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। हमारा आंसर आएगा 538। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, इन सबको आपको सॉल्व करना है। 1 वाले डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, 10 वाले डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है और 100 वाले डिजिट को 100 से सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 3 बचा 2, 1 माइनस 4, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो जो 1 है ये 100 प्लेस से 1 बोरो लेगा और यहाँ पर 11 बचेगा और इस 6 के पास यहाँ पर 5 बचेगा, क्योंकि इसने अपनी 1 बोरो 10 प्लेस को दे दी है। अब 11 माइनस 4 करेंगे, 11 माइनस 4 होते हैं हमारे पास 7। 100 प्लेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2।
हमारा आंसर होगा 272। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स। अ कारपेंटर हैड 986 नेल्स। एक कारपेंटर है जिसके पास 986 नेल्स हैं। ही यूज्ड 235 नेल्स। उसमें से उसने 235 नेल्स यूज कर लिए हैं। हाउ मैनी नेल्स वर लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने नेल्स बचे हैं। सबसे पहले इसको कॉलम में अरेंज करना है, जैसे कि कॉलम में अरेंज हुआ है। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। वंस वाले डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब टेंथ वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। अब 100 वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। हमारा आंसर आया 751। नेक्स्ट, देयर वर 400 kg ऑफ पोटैटोज इन द मार्केट। एक मार्केट में 400 किलो पोटैटोज हैं। आउट ऑफ दीज, उन सभी में से 245 kg वर सोल्ड। 245 kg सोल्ड हो चुके हैं, बिक गए हैं। हाउ मैनी kg ऑफ पोटैटोज वर लेफ्ट इन द मार्केट। अब उस मार्केट के अंदर कितने पोटैटोज बचे हैं। सबसे पहले इसको कॉलम में अरेंज करेंगे। 400 एंड 245। इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 माइनस 5। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है, तो टेंस प्लेस से कैरी बोरो लेंगे। टेंस प्लेस के पास ऑलरेडी 0 है, तो 100 प्लेस से बोरो लेंगे। 4 ने टेंस प्लेस को बोरो दिया, तो ये 0 की जगह 10 बन गया और 100 प्लेस की जगह 3 आ गया। अब ये 10 प्लेस पर 10 है, ये 10 अपनी 1 बोरो वंस प्लेस पर देगा, तो यहाँ 0 की जगह 10 हो जाएगा और यहाँ 10 की जगह 9 हो जाएगा। अब 10 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 एंड 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। हमारा टोटल आंसर है 155। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं।